नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुजफ्फरनगर में अल्लाहू अकबर बयान देकर राकेश टिकैत अब फंस चुके हैं, क्योंकि अल्लाहू अकबर के बयान के बाद से ही राकेश टिकैत को हजारों की तादाद में गालियां पड़ रही हैं और अब गालियों से बचने के लिए राकेश टिकैत ने अपना नंबर तक बंद कर दिया है। जी हाँ, तो वहीं इसी कड़ी में किसान आंदोलन को भड़काने वाले कांग्रेस को भी सीएम खट्टर ने आईना दिखाने का काम किया है। जी हाँ, एक बार फिर से खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है और हाल ये हो चुके हैं कि मुजफ्फरनगर में दिए अल्लाहू अकबर के बयान के बाद से ही राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की अब इस बयान को लेकर जगह जगह आलोचना की जा रही है और किसानों से लेकर हर आमजन राकेश टिकैत के बयानों के बाद उन्हें सबक सिखा रहे हैं। उन्हें फोन पर हजारों की तादाद में फोन कर लोग गालियां दे रहे हैं, जिसके बाद थोक के भाव से गालियां खाने के बाद अब राकेश टिकैत मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने मजबूरी के चलते अपना नंबर ही बंद कर दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीते 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने पंचायत में लोगों को संबोधन करते हुए बीजेपी पर दरअसल जमकर निशाना साधने का काम किया था और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने मंच से हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के जमकर नारे लगाए थे। इस दौरान टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के साथ ये कहा था कि दिल्ली में हमारे कब्रगाह भी बन जाए तब भी मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि यूपी की जमीन को दंगा करवाने वालों को नहीं देंगे। और अब खुद ही राकेश टिकैत अपने बयानों पर फंस चुके हैं, क्योंकि इस बयान के बाद लगातार राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राकेश टिकैत को फोन कर किसानों ने गालियां देने का काम किया हो। इसके पहले भी जब राकेश टिकैत लखनऊ कूच करने की बात कर रहे थे, उस दौरान भी राकेश टिकैत को खुद ही उत्तर प्रदेश के किसानों ने फोन कर राकेश टिकैत को लखनऊ आने का न्योता दिया था। और जो राकेश टिकैत लखनऊ कूच करने की धमकी लगातार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को दे रहे थे, उसको लेकर भी सबक सिखाने का काम किया था। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को जो भड़काने का काम किया था, इसको लेकर भी अब राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ रही हैं और राकेश टिकैत को एक के बाद एक उन्हें फोन कर किसान से लेकर हर आमजन उन्हें गालियां देता दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद राकेश टिकैत को अपना फोन नंबर तक बंद करना पड़ा है। जी हाँ, और इसी को लेकर हाल ही में आज तक को दिए एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने खुद इस बातचीत को स्वीकारते हुए बयान देते हुए ये कहा था कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के बाद से ही उनके पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं और लोग उन्हें गालियां देने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने खुद इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने अपना नंबर बदल दिया है। और इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने आईटी सेल पर भी तमाम आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने कहा कि नारे में आखिर ऐसी दिक्कत क्या है, ये नारे वो हैं जो संविधान में है और अगर हमने नारा गलत लगाया है तो हमारे ऊपर केस कर दो। वहीं राकेश टिकैत ने इस दौरान आपको बताएं कि बीजेपी पर भी हमला बोलने की कोशिश की है और उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए इशारों में ये कहा है कि इस समय उनका हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का 8 दिन वाला कोर्स चल रहा है। इसके तहत वो वीडियो में छेड़छाड़ करते हैं, इसे एक तरह से डिजिटल छेड़खानी भी कह सकते हैं। और यही नहीं, टिकैत ने यह भी कहा कि देश के संविधान में सबको पूजा करने का अधिकार मिला है, यहाँ सभी भाषाओं का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान होता है, लेकिन ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम करते हैं। जी हाँ, ये राकेश टिकैत का बयान है। वो राकेश टिकैत जो लगातार पिछले 1 साल से कैसे किसान के आंदोलन को लेकर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से देश को तोड़ने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। लेकिन अब जब राकेश टिकैत की दाल यहाँ पर भी नहीं गल रही है, एक के बाद एक तमाम महापंचायत करने के बाद खुद राकेश टिकैत को उन्हीं के किसानों की ओर से गालियां पड़ने का काम जब किया जा रहा है, तो राकेश टिकैत इसको लेकर बीजेपी पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि देश की जनता ने राकेश टिकैत को यह बता दिया है, जो राकेश टिकैत लगातार पिछले
लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे, उन्हें साफ तौर पर एक के बाद एक करारा जवाब राकेश टिकैत के फोन पर उन्हें प्रदेश की जनता और देश की जनता ने गालियां देकर दिया है। और इसी को लेकर आपको बताएं कि फोन पर मिल रही लगातार धमकियों को लेकर हालांकि राकेश टिकैत को फोन बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस पर बयान देते हुए ये कहा है कि फोन पर लगातार कहते रहे कि हम आपको काले झंडे दिखाएंगे, और इस पर हमारा दरअसल ये जवाब है कि हमारी तो भैंस और बछड़ा भी काला है। फिर वो हम पर जूता फेंकने की भी बात कहते हैं, फोन पर गाली देने की बात भी कहते हैं, लेकिन हम सभी का जवाब देने को तैयार हैं। टिकैत ने कहा कि ये देश ऋषि और कृषि पर आधारित है, इसमें किसी से भी छेड़खानी करेंगे तो हलचल पैदा की जाएगी, और ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं कि ऋषि और कृषि में से किसी के भी साथ छेड़खानी अगर ना की जाए, नहीं तो हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, यही नहीं, राकेश टिकैत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हम क्या नारे भी नहीं लगा सकते, देश में जुबान पर पाबंदी लगाने का सवाल तो नहीं आ गया ना, देश में इस तरह की सरकारें तो नहीं आ गई हैं जो इन्हें प्रतिबंधित करने का काम करे। साथ ही ये भी राकेश टिकैत ने कहा कि वीडियो शेयर कर 10 से 20 हजार लोग लगातार फोन कर रहे हैं और गाली गलौज करने का काम किया जा रहा है, और इसको लेकर भी दरअसल राकेश टिकैत ने इसका पूरा ठीकरा आईटी सेल पर फोड़ते हुए साफ तौर पर तमाम झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल एक किसान आंदोलन की वो हकीकत है जिसे बार बार राकेश टिकैत को बताने का काम जनता की ओर से किया गया है, लेकिन राकेश टिकैत कभी हरियाणा के करनाल में जाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं, वहां के किसानों को भड़काकर किस तरीके से उत्पात मचाने को लेकर उन्हें प्रोवोक करने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने देखी थी, और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ किसान की सभा का आड़ लेकर कैसे बीजेपी मोदी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधने का काम किया हम सब ने देखा था। जो राकेश टिकैत लगातार किसानों की हित की बात लगातार करते अब तक आ रहे थे, किस तरीके से हमने देखा कि किसानों का मुद्दा पहले ही न जाने कहां डाइवर्ट हो चुका है, कैसे कांग्रेस की आड़ में, कैसे सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों की आड़ में राकेश टिकैत अपने एजेंडे को चला रहे हैं, ये पूरे देश के सामने है। और इसीलिए दरअसल ये बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन की आड़ में किस तरीके से देश को जलाया जाए, किस तरीके से देश की शांति को भंग करने का काम किया जाए। हालांकि इसकी बानगी हमने कई बार देखी, और इसी कड़ी में जो मुजफ्फरनगर में भी राकेश टिकैत ने दंगा फैलाने का जो एक साजिश रची हुई थी, हालांकि इसको योगी सरकार की पुलिस ने नाकामयाब किया था, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत की पोल हालांकि एक बार फिर से सबके सामने खुल चुकी है, और जो गाली गलौज राकेश टिकैत को फोन पर लगातार मिल रहे हैं, ये दरअसल राकेश टिकैत की हकीकत उन्हें बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत इस पर गौर करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और योगी सरकार पर तमाम निशाने साधने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर आपको बताएं कि इसकी बानगी कई बार हम आपको दिखा चुके हैं। हालांकि लगातार राकेश टिकैत की ओर से आईटी सेल से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी की निजता पर दखल अंदाजी करने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन हमने तो नंबर बदल दिया है। लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत नंबर बदलने से ही सिर्फ काम नहीं होता, ये दरअसल आपको करारा आईना दिखाने का काम देश की जनता ने किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में कभी हरियाणा जाकर वहां पर किसानों के साथ राजनीति करने का काम करते हैं, तो कभी लखनऊ जाने की धमकी आप लगातार देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आड़ में आकर राकेश टिकैत अपने मंसूबों को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से लेकर राकेश टिकैत को करारा जवाब उन्हें दे चुके हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ तौर पर किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, और साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान देते हुए कहा है कि किसानों को बरगलाने का जो काम लगातार कांग्रेस कर रही है, उनसे ये अपील की जाती है कि वो इसे छोड़ दें। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि किसी को उकसाकर व्यवस्था ना बिगाड़ी जाए, एक आंदोलन चल रहा है, उनमें एक विशेष वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और सभी किसान उसमें शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी साफ तौर पर आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो तमाम बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं,
अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था को बाधित करने का काम किया जाएगा तो उसे बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन का कर्तव्य है कि वो अपने हिसाब से इस पर कार्रवाई करे। और इसीलिए कांग्रेस को ऐसे बयान देकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल करने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज और राज्य को नुकसान होता है। तो जिस तरीके से लगातार हम किसान आंदोलन के शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता इस किसान आंदोलन को और ज्यादा भड़काने के लिए और ज्यादा किसानों के आड़ में दंगे को भड़काने के लिए लगातार राकेश टिकैत को समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई बार इसका खुलासा भी हो चुका है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ किसानों के आड़ में देश की संप्रभुता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना के एजेंट बनकर कैसे वहां के मंसूबों पर काम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में राकेश टिकैत के सहयोगी भानु प्रताप ने भी साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा किया था और यह बताया था कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इशारों पर चल रहा है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार ये आंदोलन किया जा रहा है। और इसीलिए आपको बताएं कि एक बार फिर से कांग्रेस को आगाह करने का काम हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रही हैं और इसी कड़ी में जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने भी किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर अपना विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, तो इसका भी करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि अकाली दल किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए हैं, अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए काम कर रहे हैं और इनका किसानों को लेकर कोई भी लेना देना नहीं है, इनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है, ना इन्होंने किसानों के हित के लिए कोई काम कराए हैं और ना ही कभी कोई काम किए जाएंगे। ये सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए एक के बाद एक लगातार नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरअसल यही राकेश टिकैत की भी सच्चाई है, किस तरीके से राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, खालिस्तानियों के लिए सबके सामने बार बार आ चुका है। और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से राकेश टिकैत की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार जो अल्लाह अकबर को लेकर वो बयान दे रहे थे, इसको लेकर उन्हें कई हजारों गालियां लगातार पड़ रही थी, जिसके बाद राकेश टिकैत को अपना नंबर बंद करना पड़ा। हालांकि इसको लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी राकेश टिकैत को आईना दिखाने का काम किया है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए, बीजेपी की छवि को धूमिल करने के लिए एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।